आज हम लोग दखनी बड़ी खबरें हैं। 50 से अधिक आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे। उत्तराखंड में 50 से अधिक आबादी वाले हर गांव को वर्ष 2030 तक सड़क से जोड़ा जाएगा, जबकि सड़क हादसे रोकने के लिए समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर शनिवार को देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी के जनता से 9 आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्य स्थापना दिवस पर जारी संदेश में राज्यवासियों व पर्यटकों से 9 आग्रह किए। उन्होंने कहा कि आज 9 नवंबर है और 9 का अंक शक्ति का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर मैं उत्तराखंड के लोगों से 5 और यहां आने वाले पर्यटकों से 4 आग्रह करना चाहता हूं। बोली भाषा का संरक्षण, नौलोधारों का संरक्षण, गांव से जुड़ाव, एक पेड़ माँ के नाम, तिवारी वाले घरों को संवारें, प्लास्टिक से बचें, यातायात के नियम अपनाएं, वोकल फॉर लोकल, तीर्थों की मर्यादा का पालन करें। ट्रक के चालक क्लीनर को गोलियों से भून डाला। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में पंचकुला देहरादून नेशनल हाईवे 344 पर शनिवार दोपहर फिल्मी स्टाइल में अंदाज दी गई डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। यहां ट्रक चालक क्लीनर को दिन दहाड़े कार सवारों ने गोलियों से भून डाला। एक मृतक हरिद्वार और दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। इस दौरान कुछ राहगीर भागकर जंगल में घुस गए। उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन की अनुमति। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों के लिए उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को इन पदों के योग्य थी। मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन पोर्टल 1 सप्ताह के लिए खोलने को कहा है। शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के निकट सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 3 डिब्बे शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे पटरी से उतर गए। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कनाडा ने विदेशी छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा रोका। दून में बेरोजगारों पुलिस में झड़प के बाद बवाल हुआ। तो सीएम आवास कूच कर रहे थे बेरोजगार युवा। पाक के क्वेटा स्टेशन पर आत्मघाती हमला, 27 मरे। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। हमले में 15 सैनिकों समेत 27 लोगों की मौत हो गई, वहीं 62 से अधिक लोग घायल हैं। 2030 तक प्रदेश के 50 से अधिक आबादी वाले गांवों तक पहुंचेगी सड़क। बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य, धमकी से नहीं दबा सकते लोगों की आवाज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता होगी खत्म। यूपी में सीवेज की गंदगी से गंगा जल दूषित हुआ। उपनल कर्मियों का कल सचिवालय कूच। उपनल कर्मचारियों ने कल 11 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो इसी दिन से संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी खारिज कर चुका है। सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, जिससे उपनल कर्मचारी नाराज हैं। उधर विधायक ममता राकेश ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया है। प्याज 80 रुपये प्रति किलो, थोक भाव 5 साल के शीर्ष पर। कनाडा ने फास्ट ट्रैक वीज़ा रोका, छात्रों को झटका। अपात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में आवेदन की मंजूरी मिली। पहली बार कैमरा देखने वाले नायक नायिका देखेंगे विदेश।
प्रवक्ता पद के लिए आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को दे मौका। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों के लिए 1 जुलाई 2021 को आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया है। आयोग की ओर से प्रवक्ता के 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई थी। रिक्तियां 2021-22 की थी और विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ, जिस कारण कई अभ्यर्थी जो 2021 में परीक्षा में बैठने के पात्र थे वह वर्ष 2024 की परीक्षा में बैठने की अधिकतम सीमा से ज़्यादा होने के कारण अपात्र हो गए। हाईकोर्ट ने आवेदन करने को ऑनलाइन पोर्टल 1 हफ्ते के लिए खोलने के निर्देश भी आयोग को दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोल दिया है। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। हेमंत सोरेन के निजी सचिव के 16 ठिकानों पर आयकर का छापा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान माना जाए। 1.5 किलोमीटर तक बसों के पीछे दौड़े बेरोजगार युवा। बेरोजगारों को पुलिस ने हाथीबड़ कला में गिरफ्तार किया और बसों से ले जाने लगे। इस पर अन्य बेरोजगारों ने उन बसों का करीब 1.5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए पीछा किया। वे हाथीबड़ कला से बसों के साथ दौड़ते हुए दिलाराम चौक और वहां से राजपुर रोड होते हुए एस्ले हॉल तक पहुंचे। रास्ते में कई जगह उन्होंने वाहनों के आगे आकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। बेरोजगारों ने दिलाराम चौक, बहल चौक और एस्ले हॉल चौक पर इस दौरान जाम भी लगा दिया। उन्होंने वाहनों के आगे आकर वहां ट्रैफिक रोक दिया। दिलाराम चौक पर पुलिस और बेरोजगारों के बीच एक बार फिर तीखी झड़प हुई और काफ़ी देर तक वहां बवाल चला। जाम के कारण हकलान रहा पूरा शहर। तो शनिवार को सुबह पुलिस लाइन में आयोजित परेड में वीआईपी मूवमेंट के चलते धर्मपुर, आराघर, इसी रोड समेत हरिद्वार रोड पर जाम की स्थिति रही। इधर दिन में गांधी पार्क में बेरोजगार युवाओं का मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच शुरू होने के साथ शाम तक चले बवाल के चलते राजपुर रोड, न्यू कैंट रोड, चक्राता रोड, इसी रोड, सर्विस चौक समेत शहर के कई हिस्से ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बेरोजगारों को हिरासत में लेकर रायवाला ले गई पुलिस। 100 से अधिक बेरोजगारों को हिरासत में लिया, देर शाम छोड़ा। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर के शनिवार को हुए बेरोजगारों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 100 से 150 युवाओं को हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस की बसों में बैठाकर रायवाला और रानी पोखरी भेज दिया। पुलिस देर शाम सभी को वापस देहरादून ले आई। दून में हुए प्रदर्शन के चलते न्यू कैंट रोड और राजपुर रोड जैसे वीआईपी इलाके में काफ़ी देर तक बवाल के हालत रहे। इससे ट्रैफिक जाम के साथ ही लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी। इधर बेरोजगार संगठन के नेताओं के इरादे भांपते हुए इस बार पुलिस से हिरासत में लेने के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस लाइन और सुद्धोवाला ले जाने के बजाय रानी पोखरी, रायवाला ले गई, जहाँ उन्हें देर शाम तक बसों में बैठाए रखा। आशंका जताई जा रही थी कि बेरोजगार संगठन से जुड़े कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव के उद्घाटन में भी खलल डाल सकते हैं। इसे देखते हुए परेड ग्राउंड के आसपास भारी पुलिस फोर्स था। बेरोजगार संघ के गिरफ्तार नेताओं को भी शहर से दूर ले जाने के साथ ही शाम तक नहीं छोड़ा। पुलिस बॉबी पवार को रानी पोखरी ले गई थी, जबकि अन्य को रायवाला ले जाया गया। देर शाम को उन्हें सर्वे चौक पर छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। देर शाम सभी को देहरादून छोड़ दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये है संगठन की मांगे। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट दी जाए। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 500 सीट अलग की जाए। वन आरक्षी परीक्षा के वेटिंग लिस्ट में चयनित युवाओं को तत्काल नियुक्ति दें। लड़कियों की रही बड़ी भागीदारी। तो हाथीबड़ कला में पुलिस से उलझने वालों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की भागीदारी रही। लड़कियों ने धक्का मुक्की कर बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास किया। 5-6 लड़कियां बैरिकेडिंग पर चढ़ने में कामयाब रही। लड़के भी इतनी ही रहे। वहीं नारेबाजी में भी लड़कियों की अहम भूमिका रही। बेरोजगारों की पिछले रैली में लड़कियों की संख्या ना के बराबर थी।
ओवरलोडिंग पर रद्द होगा बस का परमिट। सीडीएस समेत 5 को उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो रैतिक परेड में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत बनाने को सभी योगदान दें। उत्तराखंड में चल रहा विकास का महायज्ञ। आगे सीट न मिलने से खपा चमोली कार्यक्रम से चले गए। तो पुलिस लाइन में शनिवार को रैतिक परेड में पहुंचे भाजपा विधायक विनोद चमोली नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उनका आरोप था कि उनको कार्यक्रम में उचित सीट नहीं दी गई। कार्यक्रम के लिए चमोली शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचे। जैसे ही वे मेन गेट के अंदर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उनको पीछे जनता के बीच बैठा दिया। विधायक इससे नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे। पहली पंक्ति में बैठे शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर चमोली नहीं माने। विधायक को मनाते हुए कुछ पुलिस अफसर उनके साथ बाहर आए। उन्होंने काफ़ी गुजारिश की, पर विधायक अपने वाहन की ओर चले गए। इतने में सीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। ऐसे में जो अफसर विधायक को मनाने में लगे थे वो सीएम के स्वागत में जुट गए और चमोली कार्यक्रम से चले गए। मेरा अपमान हुआ। उधर हिंदुस्तान से बातचीत में विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उनका अपमान किया गया। क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद उनको पीछे बिठा दिया गया। बकौल चमोली, मैंने राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में मेरे साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं था। आपने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उठाए राज्य के मुद्दे। समग्र निधि से 0 एक्सीडेंट जोन बनेगा उत्तराखंड। प्रदेश में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की। छोटा सा संशोधन, लेकिन बात नहीं बन रही। 38वें राष्ट्रीय खेल कैंप लगाने की बैठक रही बेनतीजा। 1 जुलाई 2021 तक अर्ता रखने वाले कर सकेंगे आवेदन। तो प्रवक्ता भर्ती उनको राहत जो विज्ञप्ति देर से प्रकाशित होने पर हुए अपात्र। उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ शिक्षक हाई कोर्ट जाने की तैयारी में। तो शिक्षक उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में। शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने अधिकरण के फैसले को लागू किया तो कुछ प्रधानाचार्य पदोन्नत हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि वरिष्ठता का यह मामला पहले से हाई कोर्ट में है। वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव नाजियाबाद में भी हो। किशोरी से गैंगरेप के 4 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है किशोरी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करीब 2.5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म अप्राकृतिक कुकर्म करने वाले 4 आरोपियों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन दिलाने के बहाने ठगी की। तो हरिद्वार से खबर है हरिद्वार में वीकेंड पर वाहनों की भीड़ से पार्किंग फुल रही। कच्ची शराब के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। आयोग ने परीक्षा की आंसर की जारी की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बीते 26 अक्टूबर को आयोजित उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की 4 सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। भूखंड बेचने के नाम पर 10 लाख की रकम ठगी गई। पतंजलि और मोहाली की संस्था में करार हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3,883 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक के 86 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय लघु उद्योग में 72 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 237 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 28 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क के 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चीनीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। तो स्थापना दिवस पर श्याम पक्ष काला फीता बांध काला झंडा लेकर नारे लगाए। तो नारायणबगड़ से खबर रही है हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिया अवमानना नोटिस। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जाएंगे डॉक्टर पांड्या। बेरोजगार संघ का मुख्यमंत्री आवास कूच झड़प।
तो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के शनिवार को मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने हाथी बड़कल्ला में बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारी भड़क उठे। पुलिस का घेरा तोड़ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर हंगामा किया। इस बीच उन्होंने परेड ग्राउंड में चल रहे उत्तराखंड युवा महोत्सव में भी बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी पुलिस के वाहन के नीचे घुस गए। उन्हें हिरासत में लेने पर पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। बाइक पर झपटा बाघ, युवक गंभीर रूप से घायल। तो नैनी डांडा के हल्दू खाता की ओर आ रही एक बाइक पर बाघ ने हमला कर दिया। दुर्घटना में बाइक सवार सहित सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है। वार्डों के आरक्षण पर बढ़ता इंतजार, बेचैन होते दावेदार। ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने के लिए जिलों से मांगे गए प्रस्ताव। कटे पेड़ों को उठाने की आड़ में एक और पेड़ काट डाला। पुष्पांजलि ग्रुप के मामले में दून के बिल्डर और मल्टीप्लेक्स संचालक को ईडी का समन जारी। फोन पर की सगाई और ठग लिए 4 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर है, युवक और युवती के बीच इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत शादी तक पहुंच गई। आरोपित ने युवती को शादी के सपने दिखाए व फोन पर सगाई करते हुए उससे 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। बार बार बुलाने के बावजूद भी जब जालसाज देहरादून नहीं आया तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। रोडवेज बसों में ड्यूटी को लेकर सांठगांठ। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक परिचालकों व अधिकारियों के बीच बस पर ड्यूटी लगाने को लेकर सांठगांठ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून पर्वतीय डिपो की नई BS6 बस दिल्ली में पलटी, 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। दुनिया को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन रोकें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समाज हित में उपयोग करें। देश विदेश के खगोल प्रेमियों ने बैनीताल में किया तारामंडल का दीदार। प्रोफेसरों को कॉलेज में 6 घंटे रहना अनिवार्य। तो उच्च शिक्षा विभाग शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सख्त है। प्राचार्य और प्रोफेसरों को अब कॉलेज में रोजाना 6 घंटे अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 नवंबर की। तो स्नातक और स्नातक प्रथम सेमेस्टर और B.Ed M.Ed पाठ्यक्रमों को छोड़कर CBCS प्रणाली और NEP के तृतीय और पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के तृतीय, पंचम, सप्तम और 9वें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बढ़ा दी है। सामूहिक दुष्कर्म के 4 दोस्त गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर है, चरस तस्करी के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार हुए। तो नरेंद्रनगर टिहरी से खबर आई है, फर्जी हस्ताक्षर पर उप सचिव को भेजा पत्र। कमेटी के नाम पर महिलाओं से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की। तो रुड़की से खबर है, आदर्श शिवाजी कॉलोनी की कई महिलाओं ने एक महिला पर कमेटी के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। बंद फाटक पार करते समय गार्ड की मौत हो गई। उत्तराखंडी नृत्य व संगीत से सज गई राजधानी लखनऊ की शाम। 3 साल में हुई 18,500 सरकारी भर्तियां। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया है। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 18,500 भर्ती की जा चुकी है। 2.5 लाख की खैर की लकड़ी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है, जवानों ने दिखाए करतब, लोग हतप्रभ। तो शानदार परेड के दिन 3 दिन का अवकाश और 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। राज्यपाल ने ली रैतिका परेड की सलामी। मसूरी में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, सादगी से मनाया स्थापना दिवस। पर्वतीय रूट की 77 बसों का संचालन कागजों में उलझा। मसूरी में बढ़ी ठंड, लोगों ने जलाए अलाव। दून में 15 से 30 रुपये प्रति यूनिट में चार्ज होंगे ई वाहन।
क्षमता बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन रोकना समय की मांग। आयोग ने 3 परीक्षाओं की तिथियां बदली। तो उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदल दी हैं। बाकी परीक्षाओं की तिथि पूर्ववत रहेंगी। आयोग से जारी सूचना के मुताबिक अनुदेशक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परीक्षा 1 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। अनुदेशक पेंटर जनरल की परीक्षा 2 दिसंबर के बजाय 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी। अनुदेशक सर्वेयर की परीक्षा 13 दिसंबर के बजाय 2 दिसंबर को दोपहर 3 से शाम 5 बजे की पाली में होगी। 1 सप्ताह में जारी हो जाएंगे परीक्षा परिणाम। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय 1 सप्ताह में सभी विषयों के परीक्षा परिणाम जारी कर देगा। दरअसल कई पाठ्यक्रमों में क्रेडिट पूरे नहीं होने के कारण कई छात्र नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। यूपी कंबाइंड सर्विस और हरियाणा सिविल सर्विसेज की टीम ने जीते मैच। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले हुए 2 गुने। युवाओं को जोड़ने और प्रतिभा दिखाने का मंच है युवा महोत्सव। बेरोजगार संघ ने किया सीएम आवास कूच। तो पुलिस से हुई धक्का मुक्की। गांधी पार्क के मुख्य गेट पर हुई सभा में जुटे युवा। देहरादून के हाथीबड़कला में प्रदर्शनकारी युवतियों को गिरफ्तार करती पुलिस। सड़क जाम करने के मामले में पार्षद समेत कई पर मुकदमा दर्ज किया। किशोरी की आत्महत्या के मामले में किशोर व उसके दोस्त पर केस दर्ज किया। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो मसूरी से खबर है, एक गैस गोदाम में गाड़ी चलाने वाले युवक ने किशोरी से दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को बिहारीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। युवाओं ने सीखी पटकथा अभिनय की बारीकियां। 2500 पक्षियों ने आसन रामसर साइड में ली शरण। लापता युवक का शव गंगा में मिला। तो ऋषिकेश से खबर है, एसडीआरएफ की टीम ने 4 नवंबर को अटाली गंगा के पास वाहन दुर्घटना में लापता युवक का शव पशुलोक बैराज जलाशय के पास गंगा से बरामद किया है। लिटरेचर फेस्टिवल भारत की वैश्विक भूमिका पर की चर्चा। यूटीयू की मेरिट में जगह बनाने वाले छात्रों को नवाजा गया। श्रीमंत देवेंद्र दास को कुंभ का निमंत्रण मिला। फैक्ट्री में आग से 95% झुलसे कर्मचारी की मौत हो गई। तो सैला कोई से खबर ही है। हड़ताल हुई तो बेपटरी हो सकती है सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था। तो मंगलवार को आक्रोश रैली के बाद हड़ताल पर जा सकते हैं उपना कर्मी। मसूरी से लापता युवती सहसपुर में मिली। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित करें। केदारनाथ में नुक्कड़ सभाओं के जरिए वोटर तक पहुंचेगी भाजपा। उत्तरकाशी हेलीपैड पर जरूरी सुविधाओं की दरकार है। विश्वविद्यालय की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 18 तक है। वैज्ञानिक ढंग से हो रहा केदारनाथ धाम में एकत्र कूड़े का निस्तारण। बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई भविष्य की झलक। तो श्री गुरुराम राय इंटर कॉलेज में आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कला राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न जिलों से पहुंचे बाल वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल पेश कर भविष्य की झलक दिखाई। वहीं कलाकारों ने नाटक प्रस्तुत कर विज्ञान के विभिन्न आयामों से रूबरू कराया। अब रविवार को होने वाले समापन अवसर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान पुरस्कृत करेंगी। फिल्टर प्लांट के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे ठेकेदार, अब तीसरी बार निकाला टेंडर। बाइक सवार बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, मौत। तो हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर कालाडूंगी बोर पुल के पास तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। ट्रक चालक बाइक को करीब 300 मीटर तक घसीटते ले गया। असंतुलित होकर खाई में पलटी कार, 4 घायल हो गए। तो गर्म पानी से खबर रही है, हल्दूचोड़ के बबूर गुमटी में हाथियों का उत्पात, घरों की दीवारें दरवाजे तोड़े। घर में संचालित मस्जिद हटाने की मांग को लेकर के बैरीनाग में जुलूस प्रदर्शन। तो एक घर में अवैध रूप से संचालित मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर के राष्ट्रीय सेवा संघ ने शनिवार को गणेश चौक में धरना दिया।
स्मैक बेचता पकड़ा गया, शिक्षक निलंबित हुआ। तो जसपुर से खबर आई है। शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर धोखाधड़ी की। अब आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कराएं बंद। प्रदेश की 5 हस्तियों को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान। मसूरी में ततैया के काटने से ग्रामीण की जान गई। शासक चुनाव को लेकर के दायर हो सकती है पुनर्विचार याचिका। बेरोजगार संघ का मुख्यमंत्री आवास कूच। पदक के लिए खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। हाई स्कूल पगना में बच्चों का शानदार प्रदर्शन। बॉलीवुड फिल्म स्टार की करोड़ों की जमीन हो सकती है जब्त। स्टेट हाईवे पर डंपर पलटा, चालक गंभीर। तो मरचुला डोटियाल स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेतों में जा पलटा। 3 से 4 बार पलटने के कारण चालक बुरी तरह से घायल हो गया। अग्रणी राज्यों में शामिल होगा उत्तराखंड। देहरादून तीरंदाजी में ओवरऑल चैंपियनशिप बना। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया जच्चा बच्चा का परीक्षण। दून की आबो हवा धुंध और हवा के कमजोर रुख से हुई खराब। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने पदक विजेता छात्रों की लिस्ट जारी की। गैंगरेप के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। तो क्या अल्मोड़ा में खरीदी गई फिल्म स्टार की जमीन जब्त होगी। 2 घंटे जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। 32 सीटर बस में 40 तो मैक्स में 17 स्कूली बच्चे थे। एसएसजे के दूसरे दिन भी छात्रों ने की तालाबंदी। दिल्ली जा रहे बुजुर्ग का बैग रोडवेज बस में चोरी हुआ। तो बैग में 30,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन था। आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी प्रवक्ता पदों पर कर सकेंगे आवेदन। रुद्रपुर में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। तो कुंडा क्षेत्र में 31 अक्टूबर को घर में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मनोज के पक्ष में मांगे लोगों से वोट। पुलिस की पेड़ चोर गिरोह से मुठभेड़ 6 गिरफ्तार हुए। तो सहारनपुर से खबर आई है। बैरीनाग में कथित मस्जिद हटाने को प्रदर्शन धरने पर बैठे लोग। कहीं निकली प्रभात फेरी तो कहीं हुई खेल स्पर्धाएं। एसएसजे विश्वविद्यालय में 21 से शुरू होंगी मुख्य परीक्षाएं। उत्तराखंड में 87 करोड़ की 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उपनलवानों का आंदोलन का ऐलान। देहरादून में कल होगी महा आक्रोश रैली। त्योनी चक्राता राजमार्ग पर खनन से भूस्खलन को खतरा। राजकीय इंटर कॉलेज कटरा गांगरो बना कबड्डी का सिरमौर। बेहोश होने के बाद तौलिए से घोट दिया पति का गला। स्मैक तस्करी का आरोपी सरकारी शिक्षक निलंबित किया। भवाली से कैची धाम तक जाम से जूझे पर्यटक, शटल सेवा भी फंसी। कालाडूंगी में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। 2 बसों की फिटनेस कैंसिल, 2 वाहन सीज किए। मंगलौर में पड़ोसियों के विवाद में 3 केस दर्ज किए। शादी समारोह में डीजे के गाने पर विवाद में खूनी संघर्ष। तो रुड़की से खबर आई है। झबरेड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। शहीदों को श्रद्धांजलि दी, आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। लाटू आनंद देवी की पूजा कलश यात्रा निकाली। ग्वालदम की हंसिका ने हासिल किया पहला स्थान। शिक्षकों की कमी, हफ्ते में 1 दिन एक विषय की पढ़ाई। तो हाल ही शिक्षा व्यवस्था। चमोली के गैरसैंण और रुद्रप्रयाग में हाई स्कूल में छात्र छात्राएं रोज नहीं पढ़ पाते सभी विषय। व्यायाम और गणित के शिक्षक पढ़ा रहे अर्थशास्त्र। तो विकासखंड गैरसैंण के राजकीय जूनियर हाई स्कूल कोर्ट मात्र 1 अध्यापक के भरोसे चल रहा है। स्थिति यह है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की 3 कक्षाओं को सभी विषय एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राजकीय जूनियर हाई स्कूल भी एक शिक्षक के भरोसे है। तो जखोली विकासखंड का दूरस्थ राजकीय जूनियर हाई स्कूल भुनाल गांव एकमात्र शिक्षक के सहारे संचालित हो रहा है। यहां वर्तमान में कक्षा 6 से 8 तक 45 छात्र पंजीकृत हैं, जिन्हें एक सप्ताह में एक विषय पढ़ना पड़ रहा है। शीतकालीन पड़ावों पर मिले भूमि का अधिकार। अलकनंदा किनारे हो रहा रेत पत्थरों का अवैध खनन, आवाजाही प्रभावित हो रही है। कोटा मल्ला में महिला पर झपटा गुलदार। तो कोटद्वार से खबर आई है।
निश्चेतक के 3 पद हैं, स्वीकृत तैनाती 1 पर। तो बागेश्वर से खबर रही है। महाकुंभ, ब्लॉक स्तरीय महाकुंभ कल से होगा। चौखुटिया में जनाक्रोश रैली, तो विधायक और एसडीएम के आश्वासन पर गेवाड़ विकास समिति ने टाला अनशन। 9 साल से राजकीय इंटर कॉलेज डोबा में प्रवक्ता के 3 पद खाली हैं। अल्मोड़ा में क्रॉस कंट्री का आयोजन किया।